हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सिविल एडिक्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप जानेंगे, वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक जो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के बारे में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज जानने वाले हैं कि क्या होता है ड्रिप इरिगेशन, क्यों करना चाहिए, कौन से प्लांट्स के लिए ये यूज़फुल है, कौन से फ्रूट्स ट्रीज आप इसे इरिगेट कर सकते हैं आपका लैंड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इरिगेशन का। उससे पहले मैं आपको कुछ उसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये दो आदमी है, देखो ये दो आदमी, एक बहुत ही पतला आदमी है, उससे हम पतलू बोलते हैं, पतलू। और ये मोटू मोटू आदमी है, मोटू। देखिए क्या फ़र्क है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है? ये दो आदमियों में एक बहुत पतला है, एक बहुत मोटा है। तो अगर जैसे आदमी की एक ज़रूरत होती है खाने की, उसको अगर लिमिटेड खाना मिले, लिमिटेड जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही अगर आदमी खाए, तो उसका जो वेट है वो बैलेंस रहता है, उसका वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो ये एकदम फिट एंड फाइन रहता है। ठीक है, उसको कौन सी बीमारियाँ डिजीज़ नहीं होती ऐसे आदमी को। लेकिन जो आदमी अगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा खाए पिए या एक्स्ट्रा ऐसे जो बुरे काम है वो करे, एक्स्ट्रा मतलब क्या, एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज़रूरत, लिमिट उसकी क्रॉस कर चुका है ये आदमी खाने पीने की, इसलिए देखो उसकी जो वेट है, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही बढ़ चुकी है और उससे बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे आगे जाके। तो जैसे आपको ये स्टोरी पता चल गई कि इन दोनों के पीछे राज क्या है, वेट क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसने ज़्यादा खाना खाया, इसने जितना ज़रूरत थी उतना ही खाया। तो वैसा ही पेड़ों का पौधों का होता है फ्रेंड्स। जैसे प्लांट्स है, अपने ट्रीज़ है, उनको जितना ज़रूरत है पानी का अगर उतना दिया जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो एकदम बैलेंस्ड, और उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है उतने ही मिलते हैं जितने मिलने चाहिए। नहीं तो अगर आप एक्सेस करेंगे ना कौन सा भी, मगर पानी का भी अगर आप बहुत देंगे, आपके पास बहुत पानी है तो आप सोचते हैं कि बहुत पानी देने से अच्छी ग्रोथ होती है ट्रीज़ की, तो वैसा नहीं है। जितनी ज़रूरत है रूट्स को उतना ही पानी अगर दिया जाए तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसके न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से होती है। तो यही कंसेप्ट है इरिगेशन जो है हम करने वाले हैं ड्रिप से। अलग अलग टाइप्स के इरिगेशंस है, जैसे कि बॉर्डर फ्लडिंग है, फोरो इरिगेशन है, सरफेस सब सरफेस ड्रिप स्प्रिंकलर। लेकिन आज हम वो सिस्टम देखने वाले हैं जो जिसकी ज़रूरत है आज अपने देश को, जिसकी ज़रूरत है हर फार्मर को, जो जिसके पास पानी की भी कमी है, ऐसे राज्यों में भी इसकी ज़रूरत है। और ये टेक्नोलॉजी आई है इज़राइल से, ISREAL, इज़राइल नाम का जो ये देश है जो कि बहुत ही डेवलप्ड है अभी। लेकिन पिछले कई साल में जब ये अनडेवलप्ड था, इसको भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी इरिगेशन करने में। जो लैंड थी उधर की वो सेमी एरिड, इसका मीनिंग है जो डेजर्ट एरिया जैसा होता है, डेजर्ट एरिया था जिसमें बहुत पानी की कमी थी, बारिश नहीं होती थी। जैसा अपना राजस्थान का एरिया है वैसा ही बहुत सारा एरिया था इज़राइल का। तो इन्होंने अप्लाई करने को शुरू किया ड्रिपर टेक्नोलॉजी, ड्रिपर्स या बोलेंगे उसको इमिटर्स, जो प्लास्टिक के होते हैं। उन्होंने प्लास्टिक के फर्स्ट इमिटर्स डेवलप किए। उस इमिटर्स से, वो इमिटर्स मतलब क्या, जो ड्रॉपर होता है, जैसा छोटा बच्चा है ना वो ड्रॉपर से दूध पीता है, वैसे ही इन्होंने प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देना शुरू किया, जैसे हम छोटे बच्चों को पालते हैं।
छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं वैसे ही। तो सिंपल है, एक ढक्कन जैसा रहता है ये छोटा सा, उसमें एक होल बना रहता है और उधर से ये पानी निकलते रहता है जितनी ज़रूरत है उतनी, और वो 1 आवर में 2 to 20 लीटर्स तक पानी उसका इमिट होते रहता है। तो देखिए उसकी टेक्नोलॉजी, मतलब वो एक्चुअल वर्क कैसे करता है। आपके सामने एक ब्लैक कलर का लैटरल, इसको हम कहेंगे लैटरल, उसे हम कहते हैं पाइप, सिंपल लैंग्वेज में पाइप बोलेंगे। और उसमें जो लगा है ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना आपको, इसे ही हम कहते हैं एमिटर या ड्रिपर बोलते हैं उसको। यही तो गेम चेंजर है इस पूरे खेल का। यह एमिटर क्या करता है, जैसे ही पानी पाइप में आता है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ये प्लांट्स के सीधा जड़ों को भेजता है, रूट्स को भेजता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। देखिए प्लांट्स के रूट्स पानी पिए तो अच्छी ग्रोथ होगी कि उसके लीव्स पानी पिए तो ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप सभी को पता है कि रूट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लीव्स से। अगर रूट्स पानी पिएंगे तो लीव्स को अपने आप पानी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर पानी लीव्स को मिलेगी प्लांट्स के तो रूट्स तक नहीं पहुंचेगा। ये बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। तो यही कंसेप्ट था ड्रिप इरिगेशन का कि हमको वर्क करना है सीधा फाउंडेशन पे, जो कि ये फाउंडेशन है अपने रूट्स। तो यही सिंपल टेक्निक थी कि जिधर पानी की स्कैरसिटी है, जिधर कमी है, जिधर सीधा रूट्स को पानी देना है हमको और पानी बचाना भी है, उसके लिए हमने शुरू किया ड्रिप इरिगेशन। और आज ये बहुत किसानों को बहुत हेल्प कर रहा है उनकी फसल उगाने में। उनका जो यील्ड है वो भी अच्छे से, जो मार्केट में जो भी अभी फल आ रहे, फ्रूट आ रहे, उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है इस ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से। तो ये सिस्टम है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ सिस्टम क्या है। ये इधर से हम वेल से पानी लेते हैं, इधर लैटरल मेन जोड़ी जाती है, उसे हम मेन पाइप कहते हैं। मेन पाइप में छोटे छोटे पाइप्स, उसके हम छोटे छोटे लैटरल्स बोलते हैं, और उन लैटरल्स से जिधर जिधर आपके ट्रीज़ है थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग पे, इसको एक्स स्पेसिंग बोलेंगे, थोड़ी एक एक्स अमाउंट ऑफ स्पेसिंग दी जाती है, और उधर हर एक ट्री के रूट पे एक ड्रिपर होता है, एमिटर फिट होता है। तो उधर से अपने आप वो पानी देते रहता है हर घंटे, और ट्रीज़ की अच्छे से ग्रोथ होती है। तो ये लेआउट है, शॉर्ट में मैंने बता दिया कि क्या है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये ज़रूरी क्यों था, क्योंकि ये यूज़फुल है हमको फ्रूट्स जो है अपने वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हम खाते हैं, सीजनल फ्रूट जैसे बनाना, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, स्वीट लाइम, मैंगो, तो ये सब मौसम्बी, तो ये सब जो फ्रूट्स है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सभी फ्रूट्स के लिए, और या आप बोलेंगे ऑर्चर्ड ट्रीज। ऑर्चर्ड मतलब क्या, ऑर्चर्ड का मीनिंग है बगीचा। जो फ्रूट्स की जो बगीचा होती है उसे हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो ऑर्चर्ड टाइप ऑफ इरिगेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रिप इरिगेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम ये सभी क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि मेरे हर लेक्चर के बाद जो ये मैं बेसिक्स बताता हूँ, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देता हूँ। तो वैसे ही आज भी होगा। तो देखिए ये हमारा खुद का खेत है, ये मेरा खुद का खेत है, मेरा खुद का मैंगो ट्री है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है मेरे खेत में। ये है मेरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जो ये मैंगोज आए ये उसी ड्रिप इरिगेशन की बदौलत है कि इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए।
तो आप भी अपने खेतों में शुरू कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन। जानकारी के लिए आप किसी भी अच्छे फार्मर से मिलके इसका सिस्टम समझ के कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। और आपको इसका नॉलेज दूसरों को भी देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट्स देता है, बहुत पानी बचाता है और इसका बहुत यूज़फुल है हमारी फार्मिंग में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इसकी हेल्प होती है फ्रूट्स को ग्रोथ करने में या ट्रीज के ग्रोथ होने में। तो सीधा अभी क्वेश्चंस पे आते हैं, वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। इन एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मैंने अभी बताया इस शब्द का अर्थ क्या है। ऑर्चर्ड का अर्थ, इसे हम कहते हैं बाग, मराठी में इसे हम कहते हैं बाग, हिंदी में बगीचा। तो ऑर्चर्ड ऑफ मैंगो ट्रीज, मैंने अभी बताया मैंगो हो, अलग अलग कौन से भी टाइप का फ्रूट हो, तो उसके लिए कौन सा इरिगेशन, मैंने अभी मेरे भी बगीचे के बारे में बताया। मेरा बगीचा किसका था, मैंगो का ही था। तो उसके लिए हमने क्या फिट किया था, ड्रिप इरिगेशन। तो इधर वही पूछ रहा है कि इन एन ऑर्चर्ड मैंगो ट्री द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सी है, कौन सी इरिगेशन मोस्ट सुटेबल है, ड्रिप है कि बेसिन फ्लडिंग है कि स्प्रिंकलर है कि फरो है। देखिए क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये वेस्ट बंगाल के पब्लिक सर्विस में पूछा गया 1998 में। तो इसका जो बेस्ट आंसर है कि बेस्ट मोस्ट सुटेबल मेथड वो है ड्रिप। मैंने अभी बताया कि पानी बहुत बचाता है, सीधा रूट्स पे जाता है और अच्छी से ग्रोथ होती है। तो इधर भी वही बताया उन्होंने कि ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड, ट्रिकल इरिगेशन। ये किसने रखा था, ये इजराइल की टेक्नोलॉजी थी, मैंने बताया आपको इजराइल से आई है अपने को। तो इजराइल वालों ने उसका पहले नाम ट्रिकल रखा था, ट्रिकल, क्योंकि ये ट्रिकल करता है पानी हर घंटे। तो इट इज़ एन वन ऑफ द लीस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन विच इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर है। यह अभी बहुत पॉपुलर हो गई है, बहुत जगह ड्रिपर्स आ गए हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं फार्मर्स, क्योंकि इस मेथड में स्लोली हम रूट जोन को अप्लाई करते पानी, बहुत बार बता चुका हूँ। तो दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइन ड्रिपर्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर रो क्रॉप्स। जैसे हमें बताया कि ऑर्चर्ड जो फ्रूट्स के बगीचे होते हैं उनमें बहुत यूज़फुल होते हैं। तो टोमेटोज, ग्राउंड नट, इसमें भी बहुत यूज़फुल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, फॉर इरेगुलर टोपोग्राफी मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन। देखिए स्लोप कौन सा भी हो, टोपोग्राफी कौन सी भी हो, कौन से भी स्लोप में बेहतर ड्रिप इरिगेशन के अलावा हो ही नहीं सकता। ये भी वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम में आ गया था क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर ड्रिप इरिगेशन ही है। देखिए और एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 कि ड्रिप इरिगेशन इज़ यूज्ड इन डैश एरियाज, कौन से एरियाज़ में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इजराइल ने क्यों यूज़ किया था, उनके जो एरियाज थे वो डेजर्ट के थे, जो जैसे हम अपने पास राजस्थान का एरिया होता है डेजर्ट एरिया, तो वैसे ही एरिड या सेमी एरिड बोल सकते हैं उसे। तो आंसर होगा डी कि ड्रिप इरिगेशन यूज़फुल फॉर एरिड या सेमी एरिड, जिधर बहुत कम रेनफॉल होता है, स्केर्सिटी होती है पानी की, स्केर्सिटी मतलब कमी होती है पानी की, तो उस एरिया में हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरियाज हैविंग लो रेनफॉल। देखिए अभी बताया कि लो रेनफॉल जिधर है, कम पानी जिधर है, उधर एक ही मेथड है फ्रेंड्स, कौन सी, ड्रिप इरिगेशन। फिर से वही क्वेश्चन, और ये किधर पूछा है, गुजरात के एग्ज़ाम में। ये गुजरात का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। देखिए और एक क्वेश्चन, ट्रिकल इरिगेशन इज ऑल्सो नोन है, अभी तो नाम ही पूछ रहा है कि ट्रिकल को कौन से नाम से जानते हैं आप, कौन से नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर है ड्रिप। फिर से ड्रिप इरिगेशन, इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझता नहीं है कि एनालिसिस कैसे करनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कैटेगरी डिसाइड करनी चाहिए आपको कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, लीस्ट इम्पोर्टेंट, उसके हिसाब से सॉल्व करिए। देखिए ये भी उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम जो AE की 2019 की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन
गुजरात में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश की स्टेट सर्विस में पूछा गया है, मोस्ट सुटेबल इरिगेशन वेयर इन द एरियाज हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। विंड्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो उधर स्प्रिंकलर्स ना यूज़ करें, क्योंकि स्प्रिंकलर्स बहुत नाजुक होते हैं और विंड की वजह से उनका बैलेंस जा सकता है और वेस्टेज हो सकता है पानी का। इसलिए उधर लो रेनफॉल में भी हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रिप इरिगेशन। फिर से वही क्वेश्चन इधर भी, विच वन फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी सबसे बेहतर होती है सब सरफेस इरिगेशन में। तो ये भी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन डू नॉट यूज ओपन डिच फॉर वाटर डिलीवरी। ओपन डिच कौन यूज़ नहीं करता, सीधा ट्रिकल इरिगेशन, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन। इससे हम एमिटर से पानी सप्लाई करते हैं, इसमें डिच की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर। और आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा टॉपिक। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस जानने के लिए अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करिए। बहुत इम्पोर्टेंट अभी अगले टॉपिक्स आने वाले हैं, तो अच्छे से नोट डाउन करिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जो भी पॉइंट्स बताए उसे ठीक से नोट करिए फ्रेंड्स, और आप एजुकेट कीजिए लोगों को कि ऐसे जो इरिगेशन सिस्टम्स है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इसका डेफिनेटली बहुत बेनिफिट है अपने इंडिया को, अपने राष्ट्र को या अपने राज्य को। तो इसी के साथ सीखते रहिए और सिखाते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।